नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में हम जो है करंट अफेयर 2020-21 के महत्वपूर्ण 700 प्रश्नों के संग्रह को देखेंगे, जो अलग अलग लेक्चर के माध्यम से होंगे। अलग अलग लेक्चर को हमने इसलिए रखा है ताकि जो हमारा यह सेशन है ये ज़्यादा लंबा हो ना सके, वीडियो को छोटा हो और आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह हर वीडियो में हम लाएंगे, ताकि जो है आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, एनटीपीसी जो चल रहा है, या आने वाले हमारा जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है, यूपी में जो है लेखपाल की भर्ती आने वाली है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप जो है इस वीडियो की सीरीज को देखकर जाएंगे, विश्वास करिए कि आपको जो है इससे बाहर करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन बाहर से आ जाएं, लेकिन 99% आपको जो है यहीं से कवर हो जाएंगे, आपके सारे प्रश्न यहीं से कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो है इसमें हमने घटना चक्र और स्पीडी के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को छाट कर रखा हुआ है। पूरा एक साल का, जनवरी 2021 लास्ट तक के जो है इसमें हमने करंट अफेयर को कवर किया है। तो ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 50 तक क्वेश्चन को कवर किया था, और यदि आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 51 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? हाल ही में विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? किस रैंक से सम्मानित किया गया है? मानद रैंक से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, हम आपको जो है ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए सिर्फ हम इसके उत्तर को ही बताते हुए चलेंगे। यदि आपको इन सबके प्रश्नों का उत्तर पता है, आपको यदि आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर बताएं, ताकि हमारा उत्साह बना रहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने? ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, राफेल नडाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है? आपको यदि इन प्रश्नों के उत्तर पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा 5 नवंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नवंबर 2020 को किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास, कौन सा नौसेना अभ्यास? कैरेट, और किन के बीच हुआ? नौसेनाओं के बीच में हुआ, के बीच शुरू किया गया है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा सही? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, महाराष्ट्र ने। हमारा
अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? किस क्षेत्र में निवेश के लिए बात हो रही है? स्पंज आयरन और स्टील के क्षेत्र में निवेश की बात हो रही है। इसके लिए जो है एक नई औद्योगिक नीति लाया है। कौन सा राज्य है? यदि आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी को फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया? प्रश्न नंबर फिर से पढ़ता हूँ। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को, प्रश्न बहुत सही से नहीं लिखा गया है, इसे पढ़ने में सही से बन नहीं रहा है। तो उनके किस स्टार का हाल ही में निधन हो गया, ऐसा पढ़ सकते हैं आप। सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, फराज खान। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे से ध्यान देंगे कि टाइपिंग जो है सही से हो। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे हाल ही में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, पन्ना टाइगर रिजर्व। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन बी, जो बाइडन। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें जो बाइडन ने जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनको हराकर अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व वन्यजीव कोष WWF की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है 2050 तक कितने शहरों में पानी का संकट होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 30। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ताइवान को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने चीन के जो पटाखे आते हैं उनकी बिक्री के अपराध को दंडनीय अपराध के रूप में घोषित किया है? आपको यदि इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस बेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उड़ीसा सरकार ने निम्न में से किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने जो है किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्युति चंद। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है?
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियो को। विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 नवंबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेन्नई सुपर किंग के किस क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? चेन्नई सुपर किंग के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन बी, शेन वॉटसन ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, ओम पुरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, अभय चौधरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया होगा? इसका तो नाम आप लोगों को तो पता ही होगा, क्रिस गेल। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 31 अक्टूबर को। आप हमें कमेंट में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जन्मदिन को यादगार में मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को ही? हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने ओबीसी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 27%। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियंस का खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, रितु फोगाट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, भूटान। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आईआईटी संस्था ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक एचडीएस का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, आईआईटी रुड़की ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कंबोडिया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व नगर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व नगर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये भी जो है 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? चीन जो है किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा क्या बना रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे ऊंचाई पर स्थित होगा वो। इसका सब सही जवाब क्या होगा? तिब्बत। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? कितने? 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इसका सही उत्तर होगा EOS प्रथम 1 का। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है? भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में विज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी जो है दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? अभी इसका पहले भी आया था, कंबोडिया ही है। प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? धरनी पोर्टल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, तेलंगाना। देखते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? क्या विकसित किया है? सिक्योर एप्लीकेशन विकसित किया है इंटरनेट के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, भारतीय सेना ने। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 1 अरब अमेरिकी डॉलर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, 2 साल। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया? यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? केशुभाई पटेल कहाँ के हैं? गुजरात के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। क्या होगा? ऑप्शन डी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? आंध्र प्रदेश। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? कौन सी? F-18 लड़ाकू जेट जो है भारतीय नौसेना को किसने देने का फैसला लिया है? उसका नाम क्या है? लड़ाकू जो सैनिक जो है जेट है उसका नाम है F-18 है। तो किस देश ने देने की घोषणा की है? तो इसका क्या होगा? अमेरिका। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है?
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, उड़ीसा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके को कितने करोड़ कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूँ। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके को कितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, 20 करोड़ खुराक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्ट्रोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्ट्रोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 29 अक्टूबर को। अभी हमने 31 अक्टूबर के बारे में भी चर्चा किया था, तो यदि याद हो तो कमेंट बॉक्स के रूप में हमें ज़रूर बताएं क्या बताए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में जर्मनी के किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, जूलिया जॉर्जेस ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य बन गया है? निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला या खारिज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि बिल विवाद तो चल ही रहा है, तो यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है इन सभी प्रश्नों में तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, पंजाब हरियाणा वाले ही तो किसान जो हैं कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसमें इस बार कृषि बिल में कितने बिल पास किए हैं? 3 बिल, वो भी अध्यादेश के माध्यम से। अध्यादेश कौन लाता है? राष्ट्रपति लाते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत। तो राज्यपाल जो अध्यादेश लाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लाता है? यदि आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। यदि आपको अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया तो हमें कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें सभी भाइयों तक यह पहुँचे और हमारा उत्साह बना रहे और हम अगले वाले वीडियो में और उत्साह के साथ आएँ और आपको अच्छे से अच्छे जो है प्रश्न करवाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।